नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। आज हम एक ऐसे योग के बारे में बात करने वाले हैं जिस योग में चंद्रमा की महत्वता बहुत ज़्यादा है। असल में चंद्रमा के बारे में ये कहा जाता है कि कुंडली में चंद्रमा सौभाग्य, सुख और सौभाग्य का विधायक है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति सुख और सौभाग्य से भरा हुआ होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है तो कितना ही अरबों खरबों का धन हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो क्या ये योग है और क्या घटित होता है? इस योग का नाम है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग के बारे में बहुत सारे कमेंट भी आते रहे हैं कि गुरुजी केमद्रुम योग के ऊपर वीडियो बनाइए। इसलिए लोगों के कमेंट के अनुसार मैं केमद्रुम योग के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि केमद्रुम योग कैसे बनता है। तो पहला चरण है केमद्रुम योग का कि चंद्रमा जब भी अकेला बैठा होगा, उससे चंद्रमा से दूसरा घर और चंद्रमा से 12वां घर खाली अगर होगा और चंद्रमा यहाँ अकेला बैठा है तो केमद्रुम योग बनेगा। ये सबसे पहला कारण है। मान लीजिए चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो ये वाला घर खाली होगा और ये वाला घर खाली होगा और चंद्रमा भी अकेला होगा। और कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। चंद्रमा जब भी अकेला रहेगा तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति, एंजाइटी का कारण क्या होता है? अकेलापन। डिप्रेशन का कारण क्या होता है? अकेलापन। तो जब भी कुंडली में चंद्रमा अकेला रहेगा या चंद्रमा पीड़ित रहेगा तो व्यक्ति डिस्टर्ब होगा। तो सबसे पहला जो केमद्रुम योग का साधारण कारण है वो ये वाला घर और ये वाला घर, चंद्रमा से दूसरा और चंद्रमा से 12वां घर खाली होना पहला। दूसरा, बृहस्पति से चंद्रमा त्रिकोण और केंद्र से बाहर होना। तो बृहस्पति से जब भी चंद्रमा त्रिकोण कौन से घर होंगे? 4, 8, 12 होंगे। तो 4, 8, 12 बृहस्पति से, या बृहस्पति जहाँ बैठा वहाँ से चंद्रमा जब नहीं रहेगा तो इसमें भी केमद्रुम योग बनेगा। ठीक है, दूसरा नंबर का। तीसरा नंबर का केमद्रुम योग क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हो, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हो और किसी भी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। जैसे मान लो कर्क में मंगल नीच का होता है, ये सूर्य और चंद्रमा यहाँ बैठा है, ये नीच की दृष्टि इस पे पड़ेगी तो ये केमद्रुम योग हो गया। ठीक है, ये तीसरा केमद्रुम योग है। चौथे केमद्रुम योग की बात करते हैं कि चंद्रमा पाप ग्रहों से के साथ बैठा हो। तो तीसरे घर में ये देखिए कि राहु और चंद्रमा बैठा हो, शनि और चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा और केतु बैठा हो, तो ये भी केमद्रुम योग के अंतर्गत आता है। तीसरा केमद्रुम योग का कारण हो गया। चौथा केमद्रुम योग का क्या है कि ये आइए, तुला राशि का चंद्रमा हो और किसी नीच ग्रह से देखा जाता हो। तो तुला राशि के सामने नीच ग्रह कौन सा आएगा? नीच ग्रह आएगा शनि, क्योंकि शनि ही मेष राशि में नीच के होंगे। तो तुला राशि का चंद्रमा हो और नीच के शनि द्वारा अगर बैठा होगा तो भी केमद्रुम योग के अंतर आएगा। अब इतने, ये चौथा वो हो गया। अब पांचवें में चलते हैं कि कहीं भी केंद्र में और त्रिकोण में चंद्रमा नीच का बैठेगा तो भी ये केमद्रुम योग बन जाएगा। केमद्रुम योग होने से क्या होता है? व्यक्ति मानसिक दुखी, दरिद्र। देखो, दरिद्र का मतलब यही नहीं कि व्यक्ति उसके पास धन ही ना हो। बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों अरबों का धन होता है, लेकिन उनकी तृष्णा इतनी बड़ी होती है, वो ऐसे उनका जो व्यवहार होता है वो उस तरीके का होता है जैसे वो एक एक रुपए के लिए तरस रहे हों। तो केमद्रुम योग होने के कारण ज़्यादातर व्यक्ति दुखी, दरिद्र, परेशान और बहुत सारी सुख सुविधाओं के बीच में होते हुए भी व्यक्ति उन सुख सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाता है या उनकी महत्वता को नहीं समझता है। इसी को केमद्रुम योग कहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास सुख सुविधा नहीं होती केमद्रुम योग में, लेकिन बहुत सारे केमद्रुम योग में लोगों के पास गाड़ी, बंगला, घर, सुंदर सुंदर वस्तुएं, सब कुछ रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति दुख ही रहेगा और दुख खोजेगा, दुख के कारण खोजेगा। जब तक उसको दुख नहीं मिल जाएगा उसको संतुष्टि नहीं मिलेगा। कलह करेगा, ग्रह कलह करेगा, कलह के कारण ढूंढेगा। फिर जब कारण मिल जाएगा तो फिर वो अपने आप में करेगा कि देखो हम कितने दुखी हैं। यही केमद्रुम योग है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसकी और डिटेल और निवारण बताऊंगा। तब तक के लिए
हर हर महादेव। जय बाबा विश्वनाथ।